Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इंडिया के साथ में जो रिलेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया। इंडिया ने रिसेंट डेज के अंदर में रसिया और चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उनको इम्प्रूव किया गया है। यूएस इंडिया के जो रिलेशन है वो एक लोस्ट सिचुएशन में है प्रेजेंट समय के अंदर। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करता है जिसको यूएस के द्वारा एंटी वेस्ट के रूप से देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कौन से वो ग्रुप हैं जिसके अंदर में इंडिया का पार्टिसिपेशन एंटी वेस्ट के रूप से कंसीडर किया गया? एक तो आप देखिए कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर 2017 के समय से है। तो इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन का समिट ऑर्गेनाइज हो तो हेड ऑफ द स्टेट का अगर समिट है तो उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो किया जाए। सेकेंड, आप देखिए कि ब्रिक्स के अंदर में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको भी एंटी वेस्ट के रूप से कंसिडर किया गया। ब्रिक्स का तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। जब इस ग्रुप को सेटअप किया गया था उसी समय से इंडिया इसका पार्ट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो टैरिफ यूएस के द्वारा इम्पोज हुए हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, उसके बारे में मेंशन करते हुए यही कहा गया, इंडिया कंटिन्यूस रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको कैरी आउट करता है जो कि रसिया यूक्रेन वॉर को फंड है वो प्रोवाइड करता। स्टूडेंट्स, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट था मीडिया हाउसेज के अंदर इंटरव्यू के दौरान में कहा गया कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, कि क्रूड का जो इंपोर्ट है वो हम कैरी आउट थर्ड लार्जेस्ट क्रूड का यहाँ पे कंज्यूमर है, कि हम थर्ड नंबर के ऊपर में है जितना हमारे द्वारा वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल है जिसको कंज्यूम किया जाता है। सेकेंड, आप देखिए उनके द्वारा कहा गया कि जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर के बाद में 88% का जो हमारा क्रूड ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्रीज से हमारे द्वारा परचेज किया जाता है। प्रेजेंट समय के अंदर में जो रसियन ऑयल है वो हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर में मिलता है, डिस्काउंट रेट के ऊपर में रसियन ऑयल मिलता है। तो हमारे कंट्री का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल जो यहाँ पे वेज है उनको कंसिडर करते हुए हमें कंट्रीज़ के साथ में अपना जो परचेज है उसको कैरी आउट करना चाहिए। यूएस के द्वारा जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं उसके रिगार्डिंग में कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट यही था कि अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म का जो डिसीजन है वो लिया गया है। जीएसटी रिफॉर्म के थ्रू समहाउ यहाँ पे डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको बेनिफिट है वो प्रोवाइड करने का कोशिश किया जाएगा, लोगों का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो। स्वदेशी का जो मंत्रा है वो भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा दिया गया है जिससे कि हमारा जो 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 प्रोडक्शन है उसका डोमेस्टिक वे के थ्रू ही जो कंज्यूम है उसको किया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है, मणिपुर के अंदर में आने वाले समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए जा सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कुकी एंड जो नाम का जो आउटफिट है उनके साथ में आप देखिए कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नाम का एक एग्रीमेंट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नाम का एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के थ्रू जो कंटिन्यूस जो वैली का एरिया है उसके साथ में जो रोड्स हैं उनको ओपन किया गया है कुकी एंड जो के आउटफिट के द्वारा। कौन सा एक फेमस रोड है वहाँ से NH सेकेंड वहीं से ही पास करता है जो कि मणिपुर का जो इम्फाल नाम का जो सिटी है उसको दीमापुर के साथ में जो कनेक्ट है वो करता है। दीमापुर जो है वो नागालैंड में है। अब स्टूडेंट्स, उस एग्रीमेंट को यहाँ पे जो मैती वहाँ पे जो डोमिनेट कम्युनिटी है उसके द्वारा कहा गया, उनका एक कमेटी है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन द मणिपुर इंटीग्रिटी। तो जो कोऑर्डिनेट कमेटी है मणिपुर के इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग में उन्होंने उस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का जो पैक्ट है उसको रिजेक्ट किया गया है। इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिजीनियस लार्जर नंबर के अंदर में हैं उनको यहाँ पे जो कंसीडर है वो किया जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे जिस तरीके से फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, अब यहाँ आने वाले समय के अंदर में उसके रिगार्डिंग में जो बताया गया है हमारा जो IMD नाम का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, कि हैवी रेनफॉल है वो लिटिल बिट रिड्यूस होगा, कम यहाँ पे बारिश वो रिसीव होगा। बट फ्लड का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में तो जो कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं क्योंकि वाटर है उसका कंटिन्यूस फ्लो है वो रहेगा। तो आप देखिए कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उनके द्वारा भी एडवाइजरी है उनको रिलीज किया गया वाटर के रिगार्डिंग में। हर एक स्टेट से काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सन हैं उनको भी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम्स है उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया है। एक तो आप देखिए कि लद्दाख के अंदर में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में 17,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पे जो कोरियन कपल्स हैं उनको भी रेस्क्यू है वो किया गया है डिफेंस फोर्सेज के द्वारा।
कोंग मरालू नाम का एक जो पास है वो वहाँ पे सिचुएटेड है लद्दाख के अंदर में, जहाँ से उनका रेस्क्यू है वो हुआ है। तो ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस हर साल हर एक समय में जो डिफ़िकल्ट समय में किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में मेंशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल बॉडी है वो कौन सा मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वो जल जीवन मिशन का जो मिनिस्ट्री है, जहाँ पे रूरल एरियाज में जो पानी है वो पहुँचाना था। आईएमडी कौन सा मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन के जो पर्सन्स हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में जिनको लिया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनका यहाँ पे एक स्ट्राइक है कि उनका जो जॉब है उसको रेगुलराइज किया जाए। कुछ लोगों का जॉब से टर्मिनेट किया गया था। एग्जाम के लिए क्या स्ट्राइक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है ये तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के अंदर में है, पर जो रेगुलर पर्सन है वो स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वो असेंशियल सर्विस जो मैनेजमेंट एक्ट है, एस्मा नाम का जो एक्ट है उसके पार्ट हुआ करते हैं। चाहे वो हेल्थ सर्विस से रिलेटेड पर्सन हो, चाहे आप देखिए कि सिविल सर्विस से रिलेटेड पर्सन हो, या हमारा जो डिफेंस फोर्सेज पुलिस फोर्सेज का जो पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 2005 के समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलता है। रूरल एरियाज़ के अंदर में जो बेसिक हेल्थ है, जो यहाँ पे मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किया जा सके, जो न्यू बोर्न जो चिल्ड्रन है उसका केयर वहाँ पे हो सके, उसको न्यूट्रिशन है वो आने वाले अर्ली चाइल्डहुड का समय में उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो 2005 के समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो स्टार्ट होता है। फिर नेशनल अर्बन जो हेल्थ मिशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और बाद में 2013 के समय दोनों को मर्ज करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन है उसको क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कर्नाटका के बारे में है, कर्नाटका के जो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे उसके अंदर में बैलेट पेपर को यूज किया जाएगा। अब आप देखिए कि आपको एक जानकारी यहाँ पे ये होना चाहिए कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग में कोई क्वालिफिकेशन को ऐड करना हो, किस प्रोसेस के थ्रू वो कंडक्ट होंगे। जो लोकल गवर्नमेंट होता है, स्टेट का गवर्नमेंट, उनके द्वारा मैक्सिमम जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। राजस्थान के अंदर में हम काफ़ी बार रीड करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लगा दी जाती है। तो ये लोकल इलेक्शन, लोकल जो गवर्नमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहाँ पे हर टायर के जो इलेक्शन है उनको किस प्रोसेस में कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया है अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है 15% का, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में एक लिमिटेशन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लिमिटेशन आया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया। क्या है ये प्रोसेस कि असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ है, सपोज कीजिए असेंबली का स्ट्रेंथ है 100, तो आप देखिए कि वहाँ पे ओनली 15 मेंबर्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जिनको कि आप एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट कर सकते हो। पहले नंबर्स डिसाइडेड नहीं थे, तो लोग जो जो कोलिशन में जो पार्टी हुआ करती थी उसके सभी लोगों को जो मेंबरशिप है वो दे दी जाती थी, मिनिस्ट्री का जो पोस्ट है वो दे दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स उसी के बारे में है, ये लिमिटेशन लाया गया 15% का 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में। हमारे एक आर्मी के वेटरन पर्सन हैं जो कि आर्कटिक के रीजन के अंदर में उनके द्वारा एक्सपेडिशन को कैरी आउट किया गया है। अब आप देखिए कि एग्जाम के लिए तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको आर्कटिक का जो रीजन है उसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो आर्कटिक काउंसिल को हम रीड करते हैं 1996 के समय ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू आर्कटिक काउंसिल एग्जिस्टेंस में आता है। 5 जो कंट्रीज हैं वो आप देखिए कि जो काफ़ी फेमस कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। 5 तो ये कंट्रीज हैं, फाइंड्स के नाम से उनको याद रखते हैं हम उनको। फिर है आप देखिए कि रसिया है, रसिया के अलावा कनाडा है और यूएसए है। ये 3 कंट्रीज और इसका पार्ट हैं जिनका बेसिकली आर्कटिक काउंसिल है वो हुआ करता है। आर्कटिक के रीजन के अंदर में इनके द्वारा एक्सपेडिशन किया गया है, तो वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में मेंशन है। आर्कटिक के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो जो पोलार का जो कंडीशन होता है, पोलार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे कैसा सिचुएशन डेवलप होता है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि वहाँ पे जो कोल्ड करंट है, जो कोल्ड वहाँ पे एयर का जो मास है वो वार्म एयर मास के साथ में जब मर्ज करता है तो वहाँ पे थिक जो फोग है, थिक फोग का कंडीशन भी डेवलप होता है। समर है वो वहाँ पे एक शॉर्टर पीरियड के लिए आया करते हैं, शॉर्टर पीरियड के अंदर में समर रहा करते हैं।
पोलार से जो आप देखिए कि डाउन साइड का एरिया है वहाँ पे टुंड्रा कंडीशन है वो डेवलप होती है। तो ये बेसिकली आर्कटिक के बारे में था कि आर्कटिक में कैसा कंडीशंस हैं, कैसा वहाँ पे वेजिटेशन है, कौन कौन से जो स्पीसीज हैं वो पाए जाते हैं। एक स्टडी के अंदर में बताया गया है कि राजस्थान के अंदर में जो कैंसर के जो केसेज हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा राइजिंग सिचुएशन में हैं। अब देखिए कि कैंसर के जो केसेज हैं वो क्यों यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कंटिन्यूस एग्रीकल्चर के अंदर में केमिकल्स का यूज किया जाना, जो फूड हैबिट्स है, जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर में चेंजेज आना। जो पहले का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग लाइफ स्टाइल हुआ करता था। लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, केमिकल्स का टू मच कंज्यूम होना, हर एक चीज़ के अंदर में केमिकल का प्रेजेंस होना। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी यहाँ पे जो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, टू मच टोबाको है उसका कंज्यूम किया जाना। राजस्थान में टोबाको का जो कंज्यूम है, चाहे वो बीड़ी के थ्रू या हुक्का जो होता है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशंस बताए गए हैं जिसकी वजह से ये जो केसेज हैं वो सामने आने लगे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर में इन्वायरमेंट ऑडिट है उसको किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो लाए गए हैं कि कुछ यहाँ पे रूल्स हैं वो लाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट ऑडिट को कैरी आउट करने में जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। प्रेजेंट समय में हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज की जाती हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट का जो पोल्यूशन कमेटीज हैं उनके द्वारा उनका एग्जामिन है वो हुआ करता है। बट इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास में जो मैन पावर है उसका कमी है। मैन पावर का कमी के अलावा आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, मैन पावर का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंडिंग नहीं है। तो ये कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं हमारा इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है, इन्वायरमेंटल जो ऑडिट है उसके बारे में। तो आने वाले समय के अंदर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, जैसे कि हम सीए का जो प्रोसेस होता है इकोनॉमी के अंदर में, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल ऐसे जो कमिटीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगी। वो अपना जो सेल्फ एक्रीडिएशन है उसको कैरी आउट कर सकते हैं, उनके द्वारा ऑडिट है वो कर दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है यहाँ पे ग्रीन सेक्टर के रिगार्डिंग में, तो उसका ग्रीन सर्टिफिकेशन है वो भी इशू किया जाएगा, जिसको कि कार्बन मार्केट के अंदर में जो ट्रेड है वो भी किया जा सकता है अगर किसी यूनिट के द्वारा लेस यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन लेस यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो किया गया है। तो हमारा जो ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का जो फ्रेमवर्क है उसमें मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर ये रिलीफ है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में ये स्टेप है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के रिगार्डिंग में है, तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखें कि जब यूएस के द्वारा जब टैरिफ को इंक्रीज किया गया था तो हमने एक प्लेस के बारे में देखा था, त्रिपुर उस जगह का नाम है। त्रिपुर जो है वो तमिलनाडु का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे अदर जो एरियाज हैं वो भी सिचुएटेड हैं। जैसे त्रिपुर के अलावा आप देखिए कि कोयम्बटूर है, त्रिपुर के अलावा जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर के अलावा करूर का एरिया है, करूर है, इरोड है और सेलम है। ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड हैं, जहाँ तक जो वेस्टर्न घाट है उसका एक्सटेंशन है। तो इन इंडस्ट्रियल टाउन्स के अंदर में आप देखिए कि जो त्रिपुर का एरिया है वहाँ तो जो गारमेंट्स हैं, वहाँ पे जो गारमेंट्स का जो यूनिट्स हैं वो सेटअप हुआ करती थी और मैक्सिमम ऐसा गारमेंट्स का यूनिट था कि अपना 18% का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए वो कैरी आउट करते थे। यूएस के लिए 80% उनका एक्सपोर्ट था। और टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो आप देखिए कि एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन होगा, प्रोडक्शन भी उनको डिक्लाइन करना होगा। तो उसी के इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। क्या कुछ इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, जैसे कोविड-19 के समय गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट रहा था उस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, या कुछ अदर जो डेस्टिनेशन है, श्रीलंका एक अदर डेस्टिनेशन इमर्ज हो सकता है। और भी कुछ ऐसे कंट्रीज यहाँ पे ऑप्शन में बताए गए हैं कि जिनको एज ए अल्टरनेटिव के रूप से हम कंसिडर करते हुए वहाँ पे हमारा जो गारमेंट है या एमएसएमई का जो जो एक्सपोर्ट है उसको हम आने वाले समय में कंटिन्यूस कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोर्ट की प्रोसेस के बारे में है कि जुडिशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेंच का पार्ट है जज, फिर वहाँ पे जो केस है उसके रिलेटेड किसी ना किसी तरीके से जो पार्टीज हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनके द्वारा अपना जो रिमूवल है वो कर दिया जाता है। बेंच से अपने आप को जो रिमूव है वो करेंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है, कैसे वो जज है वो उस केस से अपने आप को विड्रोवल है, अपना जो नाम है उसको रिमूव है वो कर सकते हैं कि वो उस केस का पार्ट है वो नहीं रहेंगे।
क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसी तरीके के यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो बताए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि कोई भी तरीके का जो फॉर्मल जो रूल्स हैं वो नहीं है, नो फॉर्मल रूल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जब एनजेएससी का जो केस आया था, जो फोर्थ जज केस भी हम बोलते हैं, कोर्ट ने जिसको रिजेक्ट किया था कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो मोर लोग हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो एनजेएससी केस के अंदर में जो क्यूरियन जोसेफ नाम के हमारे जूरिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि नीड है, ज़रूरत है, नीड टू फ्रेम, कि हमारे यहाँ पे ये जो रेस्क्यू करने के जो लॉज हैं उनको फ्रेम किया जाए। अब यहाँ पे ज़रूरत आया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एक जो फैक्ट्री है उसके अंदर में टॉक्सिक गैस है वो रिलीज हुआ है, जिसमें कुछ लोग हैं वो इल सिचुएशन में हैं कुडालोर के वहाँ पे, उसके बारे में मेंशन है। 1984 के समय में मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, वो भी इसी तरीके से एक इंडस्ट्रियल यूनिट से लीकेज है वो होता है भोपाल के अंदर में। साइनाइड नाम से, साइनाइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो एक टॉक्सिक गैस है वो रिलीज होती है, जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोला करते हैं। और उसकी वजह से आप देखिए कि काफ़ी लोगों का जो जो डेथ है वो भी हुआ था, कैजुअलिटी है, डिजास्टरस सिचुएशन था हमारे कंट्री का वो मिथाइल आइसोसाइनाइड या भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है। नेक्स्ट आप देखिए कि टीचर का जो रोल है उसके बारे में, कल जो टीचर्स डे था, टीचर के रोल के बारे में डिस्कस किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा कि प्रेजेंट समय में जो टीचिंग का प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो टीचर एक सेंसिबल टीचर ही होने के साथ में जो टेक्नोलॉजी भी उनके द्वारा अडोप्ट है वो किया जाए। जो कुछ फेमस टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी से कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में वर्क को कैरी आउट किया गया, उनको फैसिलिटेट है वो भी किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो डिस्कशन है वहाँ पे इंडिया का स्टैंड ये है कि किसी भी तरीके से जो यूक्रेन वॉर की रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है वो ग्लोबल साउथ का जो डिमांड है या ग्लोबल साउथ का जो एस्पिरेशन है उसको भी ये डैमेज है वो करता है, उसको भी ये डैमेज करता है। ये इंडिया के द्वारा अपना जो स्टैंड है वो बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, भूटान के जो पीएम हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, अयोध्या के लिए वो जाएंगे। अयोध्या के अंदर में उनके द्वारा टेम्पल के वहाँ पे जो वर्शिप है वो भी किया जाएगा। अयोध्या कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है? सरयू नाम का जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर में अयोध्या है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने अपना 15 ईयर्स का जो रोड मैप है, उन्होंने अपना 15 ईयर्स का जो रोड मैप है उसको प्रिपेयर किया है। रोड मैप के अंदर में टेक और आप देखिए टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड जो कैपेबिलिटीज़ का जो रोड मैप है उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हुए कैसे हम हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको कैरी आउट करेंगे। और न्यूक्लियर डेटरेंस के अलावा आप देखिए कि जो हमारा ड्रोन का जो सेक्टर है उसमें कैसे हम जो वॉरफेयर के अंदर में अपना जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको डेवलप करेंगे। तो ये 15 ईयर्स के रोड मैप के अंदर में कहा गया। डिफेंस फोर्सेज के ही बारे में है कि ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से बुक है वो रिलीज हुआ है, तो उसी के अंदर में मेंशन करते हुए हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका मेंशन है कि कैसे इंडियन फोर्सेज ने अपना जो प्रिसीजन है, अपना जो प्रिपेयर्डनेस है उसको ये शो करता है ऑपरेशन सिंदूर का जो सिचुएशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी नेम चेंज है वो किया है। नेम चेंज आप देखिए कि हमारे ही कंट्री में नहीं होता है, वहाँ पे भी देखने के लिए मिला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है वो कर दिया गया। डिफेंस जो है उसको वॉर के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है। फिनलैंड जो अभी हमने रीड किया फिनलैंड के बारे में आर्कटिक सर्किल के पर्सपेक्टिव से, तो फिनलैंड के जो जो वहाँ पे मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि आने वाले समय के अंदर में फ्रांस और जो सऊदी का एक एग्रीमेंट है, फ्रांस और सऊदी का एक प्रपोजल है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको प्रमोट किया जाए, तो उसको फिनलैंड है वो भी साइन करेगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आए। काफ़ी सारे कंट्रीज ने ये भी कहा है कि वो एज ए स्टेट का जो स्टेटस है वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैलेस्टाइन का जो एरिया है उसे वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस का इंटरनल ये न्यूज़ है कि कोई वहाँ पे जो स्पाई है वो बताया गया है, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती हैं? अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती हैं कि बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो कम कम अमाउंट के अंदर में ना आए, डंप ना किया जाए हमारे कंट्री में। तो चाइना ने लगाया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। यूरोपियन यूनियन से आने वाला जो वहाँ पे पोर्क है उसके रिगार्डिंग में, पोर्क आप देखिए कि एक जो कंज्यूम का वहाँ पे चाइना के अंदर में लार्जर नंबर उसमें कंज्यूम है उसको किया जाता है।
काफ़ी सारे नोबल ल्यूरेट्स हैं, फील्ड मेडलिस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया कि गजा स्ट्रिप के अंदर में पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। गजा सिटी को जो टेक ओवर करने का इजराइल का जो प्लान था वो यहाँ पे कंटिन्यूस फेज में है, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स हैं वो किए गए हैं। तो आप देखिए कि गजा स्ट्रिप जो लास्ट मोर देन 2 ईयर का समय हो चुका है, अराउंड 2 ईयर का समय हो चुका है, कंटिन्यूस न्यूज़ में है। थाईलैंड के बारे में अभी हमने रीड किया था कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, थाईलैंड के लीडर को रिमूव किया गया था और फिर उसके बाद में उनका जो डॉटर है वो पावर में आती हैं, उनको भी रिमूव कर दिया गया है। अब एक नए पर्सन है जो वहाँ पे थाईलैंड का जो पोस्ट है उस पर रहेंगे। और थाईलैंड के बारे में आपको इस्तुमसोब करा के बारे में पता होना चाहिए। इस्तुमसोब करा आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है उसको कैरी आउट करता है और इंडिया भी प्रपोज करता है इस्तुमसोब करा से पास होने वाला जो करा कैनाल है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के, वहाँ पे है कि प्रॉपर्टी टैक्स का अंडर पेइंग होने की वजह से वहाँ के जो डिप्टी पीएम है उनके द्वारा क्विट किया गया। तो एक पॉलिटिकल जो आप देखिए कि मोरलिटी है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, उसको शो करता है कि कैसे वहाँ पे इस तरीके के सिचुएशन के अंदर में भी जो लीडर्स हैं वो क्विट हैं वो करते हैं। अभी हमारे भी कंट्री में ऐसा ही सिचुएशन था कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने एक जो रेलवे एक्सीडेंट है उसके बाद में अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया था। नेक्स्ट है फ्रांस का लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि कंट्रीज का एक प्रपोजल था कि यूक्रेन में आने वाले समय के अंदर में जब वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट रहेगा तो यूरोपियन कंट्रीज अपना जो फोर्सेज हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो रसिया के द्वारा कहा गया कि फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट रहेगा, फॉरेन ट्रूप्स जो यूक्रेन में आने वाली हैं वो लेजिटिमेट टारगेट हैं वो रहेंगी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ इन्फो आज का न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन था। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।